अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का व्लॉग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब के बारे में है। ये एक ऐसी हर्ब है जिसकी ताकत तमाम दूसरी हर्ब से ज़्यादा है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं हिकमत में इस्तेमाल होने वाली या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, उन तमाम में से सबसे ज़्यादा अफादियत, सबसे ज़्यादा ताकत इस हर्ब में है। और ये हर्ब कोई और नहीं है, ये वाली है। जी हाँ, लौंग। ये अक्सर हम जब बिरयानी खा रहे होते हैं, कौरमा खा रहे होते हैं या हमारे खाने में ये जब आ जाता है तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको साइड पे कर देते हैं। हालांकि ये ऐसी चीज़ है जिसको साइडों से अपने मुंह में डाल के इसको चबा के खाना चाहिए, लेकिन हम इसको साइड लाइन कर देते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इस वीडियो में मैं आपको जब इसके फायदे बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप पछताएंगे कि आपने अपनी जिंदगी में ये इतने लौंग ज़ाया क्यों कर दिए। क्योंकि ये जो लौंग है ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि ये सोजिश को ख़त्म करता है। ये दाफा सोजिश है। इसके अंदर यूजिनाइल ऑयल होता है। ये ऑयल क्या करता है? ये ऑयल आपके जो सोजिश वाले हिस्से हैं, अगर आप ये ऑयल वहां पे लगा लें, लौंग का तेल अक्सर लोग जानते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो यूजिन ऑयल ऑयल होता है इस लौंग के अंदर, ये जिस्म में किसी भी हिस्से में होने वाली सोजिश को बिल्कुल खत्म कर देता है। चाहे वो सोजिश आपके जोड़ों के सिरों पे है, यानी कि घुटनों के ऊपर है, बाजू का जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हो जाती है, बाजू का चोट लग जाती है, उससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। तो बाजू का ऐसे भी होते हैं कि जिस्म के ऊपर सोजिश हो जाती है, यानी कि मसल्स के ऊपर सोजिश हो जाती है, जिसको गोश्त के ऊपर कहा जाता है। तो उस सोजिश को खत्म करने की ये इंतहाई बेहतरीन खसूसियात रखता है। फिर जोड़ों का जो दर्द है, वो लोग जिनको जोड़ों का दर्द सताता है उनके लिए ये लाजवाल और बेमिसाल चीज है। फिर हर किस्म की सोजिश का, अब ये सोजिश चाहे आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पे हो, बाज़ होता है डॉक्टर्स आपको बताते हैं, आपका मौलज आपको बताता है कि आपके मैदे पे सोजिश है या आपकी जिगर पे सोजिश है, वो आपकी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर सोजिश बताता है, तो उनको ठीक करने के लिए सलाहियत रखता है और ये 100% एफिशिएंट है। फिर ये ऐसी हर्ब है, ये एक ऐसी चीज है लौंग, जिसके सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा रेसिपीज हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर साइंसदान अभी तक रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिसर्च अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तकरीबन 130 से ज्यादा इसके पेटेंट्स हैं और अभी मजीद इसके ऊपर रिसर्च जारी है। मजीद पेटेंट्स जो हैं वो डे बाय डे आ रहे हैं, यानी कि इतना इसका फायदा है। फिर ये दांतों में दर्द के लिए, ये तकरीबन सबको ही पता होगा, हमने बस अपने आप को यहीं तक महदूद रखा है कि जी लौंग एक ऐसी चीज है जो दांत में होने वाले दर्द को खत्म करने की सलाहियत रखता है। इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं जो मैं अभी बताऊंगा। दांतों में दर्द हो जाए, बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मसूड़े जिनके फूलते हैं, मसूड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी ये बेमिसाल चीज़ है, इसको इस्तेमाल लाजमी करें। फिर ये एक एनेस्थेटिक खसूसियात रखने वाली बूटी है। एनेस्थेटिक मीन ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सुन्न करने की सलाहियत है। जब आपको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो तो आप लौंग खा लें या लौंग का तेल इस्तेमाल कर लें, तो जो लौंग की जो खसूसियात हैं ये दर्द होने वाले जिस्म के हिस्से को जाकर सुन्न कर देते हैं, जिसके नतीजे में होने वाली जो दर्द है वो खत्म हो जाती है। सारी बात है, जब जिस्म का वो हिस्सा सुन्न हो जाएगा जहां पे दर्द हो रहा था तो फिर दर्द का एहसास नहीं होगा। तो ये मुंह की बदबू खत्म करने की सलाहियत रखता है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो इसकी खूबियों को समझते हैं। फिर मसूड़ों के लिए बेहतरीन चीज है यूजनाइल ऑयल, और दूसरी चीज इसके अंदर होती है मैग्नीज। अब ये दोनों मिलके हमारे जिस्म के अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जब हमारा लबरबा यानी कि हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है या फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, किसी खराबी की वजह से, तो ऐसे लोग जिनकी शुगर लो रहती है वो अगर इस लौंग को एक खास तरीके से जो मैं बताऊंगा इस्तेमाल कर लें तो उनकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। उनके अंदर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो डायबिटिक पर्सन है जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए एक अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। फिर
ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो मर्दाना हार्मोन है, जिसकी वजह से मर्द को मर्द कहा जाता है, ये उसको बढ़ाता है। अमूमन ये 40 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। अगर कोई बंदा ये लौंग 40 साल की उम्र के बाद खाना शुरू कर दे तो उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल वही होगा जो एक 20-25 साल के नौजवान के अंदर होता है। इतना पावरफुल ये नुस्खा है जो मैं अभी बताऊंगा, ये आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। फिर ये नामर्दी खत्म करने वाली बूटी है, नामर्दी को खत्म करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है। फिर ये जो शरयानें होती हैं हमारी, उसके अंदर अमूमन जो है वो लिपिड्स जम जाते हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल बनते हैं और भी बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो ये शरयानों को, बंद शरयानों को खोलने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, ये शरयाने खोल देता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर खून की तरसील प्रॉपर तरीके से होती है और आपको जो है वो एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत हशाश बशाश रहती है। फिर ये निज़ाम को ठीक करता है। वो लोग जिनको गैस तजाबियत वगैरह हो जाती है, या फिर खाना हजम नहीं होता, या फिर देर से हजम होता है, कब्ज हो जाती है और कब्ज की वजह से बवासीर हो जाती है, ये उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। हमारे जिस्म में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब वो बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, जिनको बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे जिस्म से फासिल मादों को खारिज करती है, उसके अंदर अब ये बैक्टीरिया का होना लाजमी है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमारी खुराक हजम नहीं होगी। लेकिन ये जो खुराक हजम करने में मदद देने वाले बैक्टीरिया हैं, इनके अलावा भी हमारे जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरिया, जिनको इकोलाई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, वो पैदा हो जाते हैं। तो लौंग जो है ये उन बैक्टीरिया को हमारे जिस्म से खारिज करने की सलाहियत रखते हैं, फिर ये कब्ज को दूर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लौंग को इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी बीमारी वाले लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हम इसी वीडियो में बताएंगे। अब सबसे पहले सुन लें कि हर किस्म का अल्सर, अल्सर कहते किसको हैं? आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में होने वाले जख्म को अल्सर कहा जाता है। तो ये किसी भी किस्म के अल्सर को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। फर्ज करें आपके मैदे में अल्सर हो गया, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, आपने करना क्या है, इसको चबा लें, अगर आप चबा सकते हैं, नहीं तो इसका कहवा बना के पी लें, तो ये भी बेहतरीन है। जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपकी तबीयत मानती है वैसे इसको इस्तेमाल करें। तो मर्दाना ताकत, जो लोग अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या करना है कि रात को जब खाना खा लें, वॉकशॉप करें आप आधा घंटा, यानी खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद 5 लौंग लेने हैं और 1 चम्मच शहद का लेना है। लौंग जो है इसको अच्छी तरह पीस लेना है और इसके अंदर शहद मिक्स करके आपने वो खा लेना है। ये कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद आप जो आपके अंदर मर्दाना कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी, जिस्मानी जो आम जिस्मानी असाबी कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएगी, जिसमें अमूमन दर्द होते रहते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और ये लौंग जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको आप व्याग्रा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्टीरॉइड होते हैं, देखें ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो ये टाइमिंग का मसला बन जाता है, तो ये उस मसले को हल करने की भी सलाहियत रखता है। ये जो मैंने अभी बताया है कि 5 लौंग और 1 चम्मच शहद का, इसके अंदर अगर आप थोड़े से सफेद तिल भी पीस लें और खा लें तो ये आपका वक्ती वाइग्रा बन जाएगा, वक्ती तौर पर आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ा देगा। फिर वो लोग जिनके दांतों में दर्द है वो क्या करें, कॉटन सॉक ले लें, रुई थोड़ी सी ले लें, उसके ऊपर ये जो लौंग है इसका तेल खुद निकलवा लें या फिर पंसार स्टोर से मिल जाता है, वो लगा के आप अपने दांत के इर्द गिर्द लगा लें। और अगर दांत में, दाढ़ में सुराख है तो उसके अंदर कुछ देर रख लें तो आपके दाढ़ में दर्द खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग जिनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे दर्द होते हैं, अगर वो लोग दर्द वाले हिस्से पे इस लौंग के तेल की मालिश कर लेंगे तो दर्द फौरन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये दर्द वाले हिस्से को सुन करके फौरन आपको दर्द से आराम दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो वो लोग जिनको इससे एलर्जी है
وہ اس کو استعمال نہ کریں، میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ وہ اپنے مخالف سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں۔ پھر وہ خواتین جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یعنی کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ یا پھر جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ اپنے معالج کے مشورے سے اس کو استعمال کریں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم ایویں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے کھانے میں آ جائے، آپ کی بریانی میں آ جائے، تو اس کو سائڈ پہ نہ کریں بلکہ اس کو کھا لیں۔ آپ کو یہ تمام فوائد انشاءاللہ اس کھانے میں موجود لونگ سے بھی مل جائیں گے جو آپ کو اس کا آئل استعمال کر کے یا پھر اس کا قہوہ بنا کے مل لیں۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ بس یہیں تک۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔